हमने मॉडर्न एजुकेशन और इंग्लिश एजुकेशन के चक्कर में अपने यहाँ ऐसे स्कूलों का इंतखाब किया कि जो बज़ाहिर अच्छे तो हैं, जहाँ तदरीस भी होती है और जहाँ का एक डिसिप्लिन भी है, सब कुछ है, लेकिन उन स्कूलों ने हमारे बच्चों का कल्चर बदल दिया। सर ये बात आप जरा मजीद दो टोक कहिए और वहाँ देख के कहिए, ताकि ये आपने मेरे दिल के वो तार छेड़ दिए जिन पे मैं बहुत अरसे से चाह रही हूँ कि किसी पर्सनालिटीज, मैं तो कहती रहती हूँ लेकिन मैं किसी उस गिनती में नहीं आती क्योंकि मैं खुद एक इदारा चला रही हूँ। नहीं, ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब आप ये देखें कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कॉन्फिडेंट तो हुए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। वो अब अक्सर घरों में पेरेंट्स बच्चों से बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं करते किसी इशू पे, बच्चे एग्रेसिव हो जाते हैं, ठीक है ना। और बच्चों का एक पहनावों से लेकर तकरीबात में शिरकत से लेकर उनके ज़ौक़ शौक़ का अगर आप मुशाहिदा करें तो वो ऐसा लग रहा है कि एक अलग ही किस्म की नस्ल तैयार हो रही है जो बहुत जल्द हमारे कल्चर को जिन लोगों ने अडॉप्ट किया हुआ है अब तक उनमें दूरी पैदा हो जाएगी। हमारे कल्चर से मुतनफ़िर हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। बात घूम फिर के फिर वहीं आती है कि अच्छी पढ़ाई के चक्कर में और अच्छी तालीम के चक्कर में और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में बच्चे का करैक्टर कमज़ोर ना पड़ जाए। बच्चे के वो हमारे उस्ताद कहते थे कि ये बच्चा है यहाँ की ज़मीन में लगा हुआ और ये बच्चा है यहाँ के गमले में लगा हुआ। तो मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगती थी, है ना। बात तो सही की है। तो मैं चाहता हूँ ये बच्चे गमलों में ना उगे, इसी ज़मीन से पले बढ़े। मेरी एक दफ़ा एक फोरम पे बात हो रही थी और फिर मुझे खामोश होना पड़ा क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा इस बात की तायद कर रही हूँ इसी कि उन्होंने कहा कि भाई स्कूल तो सिर्फ वो अच्छा है जहाँ अंग्रेज़ी या अरबी पढ़ाई जाए। तो मैंने कहा व्हाट अबाउट उर्दू तो हमारी ज़ुबान है, हमारी तारीख़ है, हमारा कल्चर है। तो नहीं देखिए आजकल इंग्लिश का ज़माना है और इंग्लिश में बात होनी चाहिए और बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे। मैंने कहा एक बात मुझे बताएं, जो नानियाँ दादियाँ या बुज़ुर्ग ख़वातीन या घर में बुज़ुर्ग मौजूद हैं वो तो शायद बहुत हो सकता है कुछ घरों में बोलते हो वो भी अंग्रेज़ी में या अरबी बोल सकते हो, बहुत सारे लोग तो नहीं बोल पाते अरबी। तो क्या हम नानी दादी या बुजुर्गों से बच्चों को हटा देंगे, कट जाएं वो बच्चे? तो जिस दरख्त की जड़ें कमज़ोर होंगी वो फलदार फूलदार कैसे बनेगा? बुजुर्गों से कटने का मतलब है कि आप अपनी जड़ों से अपनी फाउंडेशन से दूर हो जाएं। अच्छा, एक फैक्ट उसको माने, हम भी मानते हैं, और वो ये है कि जिस ज़ुबान में ईजादात हो रही हैं, जिस ज़ुबान में टेक्नोलॉजी आ रही है, जिस ज़ुबान में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, वो ज़ुबान अपनी जगह बनाएगी। बेशक, ठीक है, बेशक। जब इस्लाम इस खित्ते में आया था बेशक, तो इस्लाम एक प्रोग्रेसिव जदीद मज़हब था, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ आया था, फतूहात कर रहा था, इल्म में इनका सोचो ना, अहद अब्बासी में कितना साइंस में काम हुआ है, कितनी रिसर्च पूरी मुसलमानों के पास। तो मकामी लोग कॉपी करते हुए फ़ख्र महसूस करते थे, है ना। हमारे जैसे लफ्ज़ बोलते थे, जो हमारे एटिकेट्स मैनर्स थे वो अपने मैनर्स में ढाल लिया था उन्होंने। तो ये तो आप एक माने कि जिसमें आपका सर्वाइवल बेहतर लोगों को नज़र आता है, लोग उस तरफ जाएंगे। अग्रीड, मान लिया, ठीक है। लेकिन ये काम पॉलिसी साज इदारों का है, ये काम हुक्मरानों का है, ये काम कानून साजी करने वालों का है, ये काम विजनरीज का है, एजुकेशनिस्ट का है कि वो चीज़ों को किस तरह लेकर चलें कि उन्हें वो ज़माने के साथ साथ भी चलें, पीछे ना रह जाएं और उनका सर्वाइवल भी अच्छा हो, लेकिन वो अपने जापान की तरह अपने रूट से जुड़े हुए नजर आए। ये बात है ना, आप जापान को नहीं देखते? बिल्कुल, दुनिया की ऑनेस्ट नेशन, ठीक है ना। 200 मुल्कों में तो उनको जाने के लिए ठप्पा लगवाने की ज़रूरत नहीं है ना। अपने पासपोर्ट पे आप उतरें और वो एक्सटेम करके जाओ, नो वीज़ा की ज़रूरत नहीं। एक ये उनकी पूरी दुनिया में शोहरत है। फिर आप उनकी जो वैल्यूज़ उठाकर देखें, कितने हम्बल हैं, कितने सॉफ्ट हैं, कितना दूसरे का ख्याल रखने वाले हैं। तो हम ऐसे क्यों नहीं हो सकते कि हमारा कल्चर भी हमारे साथ चले, हमारी वैल्यूज़ भी हमारे साथ चलें और हम जदीद दौर के लोग भी हों। बिल्कुल। तो ये आसान नहीं है, तकरीरें करना आसान है, इस पे बोलना यहाँ बैठ के आसान है, लेकिन इस पर जब कौमों के जो बड़े होते हैं ना, देखें घर का बड़ा होता है माँ बाप। बिल्कुल। अगर
वो कोई जहानत की बात नहीं करेंगे, वो सेंसिटिव नहीं होंगे बात इश्यूज में, तो एप्रिसिएशन नहीं होगी नहीं होगी, तो फिर घर कैसे वो बनेगा? यही सूरत इस मुल्क की भी है, घर है ना एक, तो इस घर के भी कुछ बड़े हैं। अगर वो घर के बड़े समझदार नहीं होंगे, वो दूर की नजर रखने वाले तो वही होगा जो हो रहा है, जो हो रहा है